Yeah, good evening everyone. Today we are discussing probability of class 10th, which is very important topic. Probability is denoted by P of E, which means probability of an event. First of all, what is the meaning of probability? It means कुछ होने या ना होने की संभावना. That is called probability. बेटा 8th क्लास से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है और हायर क्लासेस तक चलती रहती है. क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कुछ आता ना हो तो भी ये फॉर्मूला ज़रूर लिखना आप. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, पी ऑफ ई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. फॉर्मूला है इसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है क्लास. इसके अलावा मैंने पहले ही बता दिया पी ऑफ ई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट पी ई बार से डिनोट करते हैं. मैं फिर से बता दूं, पी ई बार का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, कि कोई इवेंट अकर नहीं होगा, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है ये. और ये हमेशा 1 माइनस होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अकरेंस ऑफ एन इवेंट. सपोज कर लीजिए आपको 0.4 प्रोबेबिलिटी दे रखी है किसी इवेंट के होने की, तो उसके ना होने की कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6 हो जाएगी. ये ध्यान रखना क्लास. और एक बात और याद रखना, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है. प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नेगेटिव में नहीं मिलेगा और 1 से ग्रेटर नहीं मिलेगा क्लास. इसके बाद है ना केसेस होते हैं प्रोबेबिलिटी में. जैसे सबसे पहला केस होता है कॉइन का. आपको पता है कॉइन के केस में दो ही आउटकम होते हैं, हेड होता है या टेल होता है. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का जो फॉर्मूला होता है कॉइन के केस में वो होता है 2n. ये ध्यान रखना. अब इसका हम एक सैम्पल स्पेस बनाएंगे, जैसे नंबर ऑफ कॉइन्स कह सकते हो आप या नंबर ऑफ थ्रोज कह सकते हो. यहाँ आ जाएगा टोटल आउटकम्स और यहाँ आ जाएगा सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस का मतलब है कि जो भी उसके रिजल्टेंट आउटकम्स होंगे. जैसे कि अगर एक ही कॉइन है तो उसके आउटकम होंगे 2n था, n के प्लेस पे 1 आ जाएगा. या तो एक ही कॉइन है या एक कॉइन, तो दो ही आउटकम आएंगे. अगर सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखिएगा हेड कॉमा टेल, राइट. अगर दो कॉइन है तो 2 यानी कि 4 आउटकम्स होंगे. अब मुझे पता है आप ऐसे बता सकते हो कि HHST TSTT, पर फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ. 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2. 2 की पावर 0 का मतलब आपको पता है 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2. आप चाहो तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो बीच में से, श्योर है. 2 का मतलब है 4, लेकिन यहाँ पर अभी दो ही थे ना, तो बस ऐसे ही आएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1. अब यहाँ 2 है और यहाँ 1, तो वर्टिकली बेटा ये ट्रिक कहती है 2 बार हेड लिख लो, 2 बार टेल लिख लो, और 1 का मतलब हेड टेल ऐसे लिखो. तो इसका जो सैम्पल स्पेस है वो हो जाएगा HH ST TH TT. मुझे पता है ये वाला आप मुझे मुझबानी भी ऐसे बोल के बता सकते थे, बट द थिंग इज़ जैसे जैसे नंबर ऑफ थ्रोज बढ़ते जाएंगे, जैसे 3 कॉइन्स हैं तो आउटकम है 2 यानी कि 8. अब थोड़ी सी दिक्कत होगी, 3 बार H, फिर HHT THH, ऐसे काफ़ी सोचना पड़ेगा. तो उसी के लिए ट्रिक बनाई है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2. 2 की पावर 0 का मतलब 1 है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 है. मतलब 4 बार आप वर्टिकली हेड लिखिए और 4 बार वर्टिकली टेल लिखिए. ऐसे 2 की पावर 1 है मतलब 2, 2 बार हेड लिखिए, 2 बार टेल लिखिए, 2 हेड 2 टेल. सर मतलब जितनी बार वो यहाँ जितनी बार, हाँ, उतनी बार 2. पावर नहीं, मतलब 2 मतलब 2 है, तो 2 बार हेड 2 बार टेल. अगर 2 4 आ जाए तो हाँ, 2 पावर 3 भी 2 की लिखेंगे. पावर 3 आ जाए सपोज. अभी मैं अगला सैम्पल स्पेस उसी से रिलेटेड बनाऊंगा, तो वैसे ही चलता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ यहाँ 3 थे तभी ऐसे आया 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2. अभी देखना आगे एक और बनाऊंगा. वैसे तो वो 12th क्लास में आता है, पर आप बना रहे हैं वीडियो तो इसी में कर लेते हैं. फिलहाल ये ऐसे चलेगा. लास्ट में एक ही बार है तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल. अब देखिए ना, आपको इसके सैम्पल स्पेस लिखना हो तो वैसे होगा
ट्रिपल एच, फिर एच एच टी, इसमें सोचना नहीं पड़ेगा, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी एच और ट्रिपल टी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसे जैसे कि आपने पूछा सर अगर 4 आ जाए तो 4 आ जाए तो 16 आउटकम्स है, 16 आउटकम है तो ये ऐसे चलता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मतलब 1 2 ये 4 और ये 8, कहने का मतलब है 8 बार हेड लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 बार टेल लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ऐसे ही 4 बार हेड, 1 2 3 4 और 4 बार टेल, 1 2 3 4, फिर 4 बार हेड, 1 2 3 4, फिर 4 बार टेल, 1 2 3 4। अब यहाँ 2 की पावर 1 2 है, मतलब 2 है। एक बार लाइन पूरी हो गई एच की और इसकी, तो फिर आगे क्यों? हाँ ये ट्रिक है ना, क्योंकि 4 केसेस हैं, 4 कॉइन फेंके हैं, तो हो सकता है चारों पे हेड आए। मतलब उसकी मैच करनी है फर्स्ट। यस, देखते जाओ, अभी ये 4 हेड हो गया, अब 2 हेड 2 टेल, ये जो ऊपर नंबर लिखा है ना इसके हिसाब से चलो आप, 2 हेड 2 टेल ऐसे, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल ऐसे, और यहाँ 1 है मतलब हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे चलते रहेंगे सिंगल बार, ठीक है। ये हेड टेल, ये हेड टेल, ये हेड और टेल। अब जैसे आउटकम पूछे जाएं ऐसे होंगे, 4 बार हेड, ट्रिपल एच टी एच, एच एच टी टी, इस तरीके से चलते जाओगे, राइट। यही 16 आउटकम्स है, राइट। तो ये तो बात हो गई बेटा कॉइन की केस की। अब बात करेंगे डाइस यानी कि लूडो का गीटा, इसके केस की। इस केस में आपको पता है 6 आउटकम आते हैं अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला हो जाएगा 6 रेज़ टू पावर n। तो अब हम यहाँ सैम्पल स्पेस बनाने के लिए यहाँ पहले लिखेंगे नंबर ऑफ डाइस कह लो या नंबर ऑफ थ्रोज कह लो, इसके बाद यहाँ टोटल आउटकम्स आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पर सैम्पल स्पेस आ जाएगा, राइट। तो ध्यान दीजिए अगर एक ही डाइस फेंकोगे तो 6 की पावर 1 6 आउटकम आएंगे। कौन कौन से 6 आएंगे? 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ यही आएंगे। अगर आप 2 डाइस फेंकते हैं तो 6 रेज़ टू पावर 36 आउटकम्स आएंगे। मैं पहले ही उसका सैम्पल स्पेस यहाँ बना देता हूँ। देखो बनाने का ऐसे तरीका होता है ये, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दीजिए और यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दीजिए। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1 1, यहाँ फिर 1 के साथ 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। अब यहाँ से लीजिए, बोलिए 2 के साथ 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। ऐसे ही 3 के साथ देखिए 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। यहाँ 4 के साथ देखिए 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब 5 के साथ देखिए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब 6 के साथ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, इस तरीके से चलता है। और बेटा ऐसे ही अगर n 3 हो तो 6 की पावर 3 216 आउटकम आते हैं। अब बनाने की ज़रूरत नहीं है कहीं 216 बनाने बैठ जाओ, पर मैं ये बता दूं ऐसे क्वेश्चन इसमें से ऐसे आता है जैसे ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब एक ही सेम नंबर तीनों डाइस पे आ रहा है। क्वेश्चन आता है कि 3 डाइस थ्रो की गई हैं और ट्रिपलेट आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आपको पता है 6 फेवरेबल है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 और टोटल 216 है। तो ट्रिपलेट आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। ये आपको ध्यान में रखना है क्लास।
अगर आपको इससे रिलेटेड इमेजेस चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इमेज आपको मिल जाएगी PDF फॉर्मेट में इन नोट्स की। ओके क्लास, अगला केस आता है प्लेइंग कार्ड्स। आपने कार्ड्स तो खेले होंगे। ओके, अगर नहीं भी खेले तो यहाँ पर कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। सबसे पहली बात है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं वो 52 होते हैं। इसमें से रेड होते हैं 26 और ब्लैक होते हैं 26। देखो, जोकर जो होते हैं वो ताश में इसलिए होते हैं कोई पत्ता खो जाए उसको रिप्लेस करने के लिए होते हैं, वैसे उसे हम नहीं काउंट करेंगे। फिर आते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब है कलर्ड कार्ड्स, वो जैक, क्वीन और किंग जिन पे पिक्चर बनी होती है, ऐसे कार्ड 12 होते हैं, आपको पता है। अब ऐसे होता है, देखो 1 नहीं होता, एस होता है, फिर यहाँ तक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 नंबर की जगह जैक यानी गुलाम, 12 की जगह क्वीन यानी बेगम, रानी, और नंबर 13 की जगह किंग होता है, बादशाह। ऐसे 4 कार्ड्स ईच होते हैं, तभी 4 × 13 ये बन गया 52। अब मान लीजिए एस है, जैसे एस के 4 कार्ड होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक कार्ड जो होगा एस में होगा स्पेड का, ये ब्लैक होता है, स्पेड यानी हुक्म, आपको पता होना चाहिए। जो 4 एस हैं अगर आपकी, तो एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा। क्लब का सिंबल कुछ ऐसे होता है, चिड़ी कहते हैं इसे हिंदी में, क्लब को चिड़ी कहते हैं। और एक डायमंड का होता है, डायमंड, और एक होता है, डायमंड को कहते हैं ईट हिंदी में, और एक पान का पत्ता, यानी कि ये हार्ट जैसा सिंबल होता है। अब इसमें बट ये हार्ट भी बोलते हैं इसे। ये दोनों रेड होते हैं और ये दोनों ब्लैक होते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी है कलर्ड कार्ड के कंसेप्ट के उस पर। बाकी जैसे जैसे आएंगे हम आपको बताते रहेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्लास ज़रा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके। सॉल्व एग्जाम्पल आप खुद कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 भी खुद करना है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होने की और ना होने की दोनों का सम हमेशा 1 आएगा, अभी मैंने बताया भी था। सेकंड क्वेश्चन भी आपको खुद करना है, थर्ड भी खुद करना है, फोर्थ से मैं करा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? 2/3 -1.5 15% 0.7। 15% का मतलब है 0.15, यानी कि 15/100। अभी मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 says if PE is equal to 0.05 then what is the probability of P not E? PE दिया हुआ है क्लास 0.05, नॉट E ना होने की प्रोबेबिलिटी है, वो हो जाएगी 1 - P of E। कोई इवेंट होने की 1 माइनस में 0.05, तो यानी कि 0.95 आ गया आंसर इसका, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्लास। A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? A part. And second is a lemon flavored candy. अब बेटा ये कोई बैग है, बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं और कोई है ही नहीं। मालिनी ने बगैर बैग में देखे अपना हाथ डाला और एक कैंडी निकाल ली। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके हाथ में ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी आएगी? जैसा कि मैंने बताया था फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब ऑरेंज फ्लेवर्ड तो हुई ही नहीं कोई, तो आंसर 0/1 यानी कि 0 आएगा। और बी पार्ट में पूछा है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी उसके हाथ में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बैग में सारी ही लेमन फ्लेवर्ड है, तो हर बार हाथ डालेगी तो लेमन फ्लेवर्ड ही हाथ में आएगी, तो प्रोबेबिलिटी इसकी 1 है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992.
3 बच्चों में से 2 बच्चों की 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी है 0.992। तो पूछा है क्या होगी प्रोबेबिलिटी कि सेम बर्थडे आएगा। देखो ये PE बार दिया हुआ अगर आप ध्यान दे तो, और इन्होंने हमसे पूछी है हैविंग दी सेम बर्थडे, सेम बर्थडे होने की पूछी है, मतलब P ऑफ E पूछा है। तो आपको मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया था, PE बार का होता 1 माइनस P ऑफ E, इंटरचेंज कर लीजिए दोनों को, हमें यहाँ पर P ऑफ E निकालना है। तो 1 में से 0.992 माइनस कीजिए, 1 को लिखिए 1.000, तो आंसर आ जाएगा 0.008, राइट। तो 7 क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा 0.008। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी इजी है, वो आप खुद करना। 9th क्वेश्चन आई एम डूइंग फॉर यू। एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 तो बेटा रेड मार्बल हैं, 8 जो हैं वाइट मार्बल्स हैं, और 4 जो हैं वो ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red? यहाँ से रेड वाला मार्बल आपके हाथ में आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले मुझे यहाँ बताइए टोटल मार्बल्स थे कितने। 5 रेड थे, 8 वाइट थे, 4 ग्रीन, 8 और 5 13, 4 17, 17 मार्बल्स थे टोटल। तो रेड मार्बल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो रेड है 5, टोटल हैं 17, तो 5/17 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है वाइट मार्बल पिक करने की प्रोबेबिलिटी बताइए। वाइट है 8 और टोटल है 17, तो 8/17 हो जाएगी। थर्ड में पूछा नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, PE बार यानी कि 1 माइनस P ऑफ E, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। तो ग्रीन की बेटा पिक करने की प्रोबेबिलिटी बताइए पहले। 4 ग्रीन है, टोटल 17 है, तो 1 माइनस 4/17 यानी कि आंसर आ गया 1313/17। डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना वैसे। यस, वैसे आप चाहें डायरेक्ट भी कर सकते हैं वाला, ऐसी बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10th और 11th बेटा आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत आसान है, राइट। 12th क्वेश्चन आई एम डूइंग फॉर यू, एक बार रीड कर देता हूँ। A game of chance consists of spinning an arrow, जैसा कि फिगर आप देख सकते हैं साइड में, which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8, as you can see in the figure, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will stop at 8, an odd number, a number greater than 2, or number less than 9? बहुत आसान है बेटा, फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो बेटा 8 कितनी बार आ रहा है, इसमें एक ही बार आ रहा है, और टोटल आउटकम्स 8 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। सेकेंड पार्ट है ऑड नंबर पिक करने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 से 8 में कौन कौन से ऑड नंबर, 1 3 5 और 7, 4 ऑड नंबर है, 4/8 आंसर आ गया 1/2। अगला है, पहले ऐसे लिख लिया करना केसेस ऐसे, राइट। अगला है अ नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 से नंबर हो गए 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6/8 यानी कि 3/4 आ गया। और फोर्थ पार्ट है अ नंबर लेस देन 9, ये सारे 9 से लेस हैं, तो कितने होंगे 9 से लेस, टोटल 8, वेरी राइट, 8/8 यानी कि 1 है प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ये था क्लास क्वेश्चन नंबर 12। 13 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 14 रीड कर देता हूँ। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. बताइए टोटल कार्ड्स आपको पता है कितने होते हैं, 52, जिसमें से रेड कलर वाले 26 होते हैं, पर टोटल 4 किंग्स होते हैं, जिसमें से 2 रेड और 2 ब्लैक होते हैं। तो रेड कलर के किंग आने की फेवरेबल हैं 2, तो ये आ जाएगा 1/26, 2/52 यानी कि 1/26। सेकेंड पार्ट है फेस कार्ड।
फेस कार्ड मैंने पहले भी बताया, कलर्ड कार्ड्स होते हैं 4 जैक, 4 क्वीन और 4 किंग। तो टोटल फेस कार्ड है 12 बाय 52, 4 3 द 4 13 द, राइट। अगला है रेड फेस कार्ड। अभी आपको बताया टोटल फेस कार्ड जो है 12 हैं, जिसमें से 6 रेड हैं और 6 ब्लैक हैं। तो रेड फेस कार्ड 6 हो जाएंगे, 6 बाय 52, आंसर आ गया 3 बाय 26। अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स। टोटल जैक यानी गुलाम 4 होंगे, नंबर 11 जे 4 होंगे, पर एक जो है वो हार्ट का होगा, एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा और एक डायमंड का होगा। तो सिर्फ एक ही पत्ता होगा जैक ऑफ हार्ट। तो आंसर आ गया 1 बाय 13 मत लिख देना, हमेशा टोटल ही लिखने हैं नीचे, 1 बाय 52। फिफ्थ पार्ट है स्पेड पिक करने की प्रोबेबिलिटी। अभी आपको बताया था स्पेड 13 स्पेड है, 13 क्लब है, 13 डायमंड है, 13 डायमंड, स्पेड, क्लब और 13 हार्ट्स हैं। 13 बाय 52 यानी कि 1 बाय 4। 6 पार्ट है क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब डायमंड की तो एक ही रानी होगी भाई, ठीक है, एक हार्ट की होगी, एक स्पेड की होगी, तो डायमंड की एक ही रानी होगी। आंसर है 1 बाय 52। तो क्लास ये हमारा पहला वीडियो था, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 14 डिस्कस किए हैं। वेरी सून विल कम अप विद मोर वीडियोज ऑफ प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।